This video is educational and information purpose only. Upcoming top 24 government job in जुलाई टू दिसंबर 2026। ये जो आने वाला टाइम है ना, इसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब आने वाली है रिसेंटली एक्टिव, ऐसी 24 बड़ी बेस्ट गवर्नमेंट जॉब जो 10 पास आउट के लिए, 12 पास आउट के लिए और समहाउ ग्रेजुएट के लिए होती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को एंड तक देखना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आप सबके लिए जो भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं। तो सबसे पहले पीछे चलते हैं, 24वें नंबर पे जो वैकेंसीज मैंने यहाँ पे ली है दैट इज़ SSC, CAPF, SI। सभी जानते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, चाहे आपका ITBP है, SSB है या मान लीजिए आपका CRPF है, CISF है या BSF है, इन सब में पोस्टिंग होती है एक SI की, जिसका इंतज़ार आप लोग कहीं 2-3 साल से कर रहे हैं, वैकेंसीज आई नहीं है। उसमें वैकेंसीज आने की पूरी संभावना है, ये तो इस महीने के एंड में या अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें एज लिमिट 20 साल से 25 साल होती है एंड कोई भी ग्रेजुएट उसमें अप्लाई कर सकता है। फीस मात्र 100 रुपीज़ के आसपास होती है। रिटर्न होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। 23rd नंबर पर जो यहाँ पे वैकेंसीज आ जाती है वो आती है गाइज यहाँ पे CBSE। जी हाँ, आपका जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, जिसे हम CBSE के नाम से जाते हैं बोर्ड, वहाँ पर वैकेंसीज़ हैं जूनियर असिस्टेंट की, और ये जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी दिसंबर में, और इसकी एज लिमिट रहेगी 18 से 27 साल और कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज़ की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसीज़ है CCRUM। जी हाँ, जिसे हम कहेंगे सेंट्रल काउंसिल रिसर्च ऑफ यूनानी मेडिसिन। ये वैकेंसीज अभी एक्टिव है और इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वैकेंसीज वेरियस है, जैसे LDC कलर की है, UDC कलर की है और MTS की है। MTS के लिए तो 10 पास आउट है और LDC के लिए यहाँ पर 12 पास आउट वैकेंसीज एलिजिबिलिटी रहने वाली है। एज लिमिट 18 साल से 27 साल है। जो भी 10वीं पास 12वीं पास है, सेंट्रल डिपार्टमेंट है, ऑल इंडिया से सभी फॉर्म भर सकते हैं। द नेक्स्ट वैकेंसीज इज जो कि है रेलवे की NTPC की वैकेंसीज। आप सभी जानते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज आती हैं रेलवे में, जिसे ट्रेन क्लर्क हो गया, अकाउंट कम क्लर्क हो गया, है ना। एक सिटिंग जॉब होती है और इसमें टेक्निकल पोस्ट नहीं होती, तो इसमें आर्ट कॉमर्स सभी अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास के लिए वैकेंसीज लगभग 10,000 के आसपास और ग्रेजुएट के लगभग 1-1,500 के आसपास आने वाली है। कब आएंगे? अक्टूबर मिड में आपके इसके फॉर्म देखने को मिलेंगे। तैयारी अपनी कर लीजिएगा। फीस 500 रुपये होती है, एग्ज़ाम देने पर 400 रिटर्न हो जाते हैं। NSC ST के लिए 250 और गर्ल्स के लिए जो रिटर्न हो जाते हैं एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने पर। बाकी एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर 18 से 33 साल तक की एज लिमिट रहेगी और बम्पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। द नेक्स्ट वैकेंसीज इज़ IBPS ऑफिस असिस्टेंट। जी हाँ, 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज IBPS, जिसके अंडर में हमारे देश के सभी बड़े नेशनलाइज बैंक जैसे PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है या फिर केनरा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सभी इस तरह के बैंक आते हैं। लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। अगस्त में या सितंबर, अगस्त लास्ट या सितंबर के पहले वीक में वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। पोस्ट इसमें भी लगभग 10,000 से ज़्यादा पोस्टिंग है और सितंबर में तो मिलेगी देखने के लिए, आप देख लीजिएगा। और इसका अनाउंसमेंट हुआ है, नहीं तो अक्टूबर लास्ट में ली जाएगी। द नेक्स्ट वैकेंसीज इज DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अंडर में वेरियस पोस्ट आने वाली हैं। सितंबर में या अगस्त में ये देखने को मिलेंगी और ये वैकेंसीज में ऑल इंडिया के सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो ऑफिस है वहाँ पर ये पोस्टिंग आपकी रहेगी, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसमें जो वेरियस पोस्ट है 12 पास आउट के लिए भी वैकेंसीज रहेंगी, ग्रेजुएट के लिए भी रहेंगी। सिटिंग जॉब होगी, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू इसमें नहीं होता। द नेक्स्ट वैकेंसीज SSC CHSL। इसका इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत बच्चे कर रहे हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, 12th लेवल की मिनिस्ट्रीज़ और सेंट्रल डिपार्टमेंट जैसे कि आपका एक्साइज है, इनकम टैक्स है, GST है, उनमें पोस्टिंग होती है। इसमें LDC क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है, पोस्टल असिस्टेंट की। इसमें 3,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं। पूरी संभावना है अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगी या जुलाई लास्ट में ही। आप इसका इंतजार कर रहे हैं, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एज लिमिट 18 साल से 27 साल तक होती है। फीस इसमें 100 रुपीज़ होती है फॉर अनरिजर्व। नेक्स्ट वैकेंसी आती है JCIL, इसे बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें JCI की जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026, जिसमें लगभग अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। एज लिमिट 18 से 27 साल है। 12वीं पास के लिए पोस्ट होगी जूनियर कलर की
और ये दिसंबर में, नवंबर लास्ट में आपको देखने को मिलेगी, दिसंबर तक ये फॉर्म ओपन रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो काफ़ी ज़बरदस्त है, हर साल वैकेंसीज आती हैं EPFO, लास्ट ईयर भी आई थी, मैंने बताया था, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से SSA की पोस्ट है, जिसे सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट कहते हैं। इसमें ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है। जो पोस्टिंग है वो ग्रुप B कैटेगरी की वैकेंसीज है, काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, सैलरी भी काफ़ी अच्छी होगी। द नेक्स्ट वैकेंसी DRDO, जी हाँ, जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंडर में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है 12वीं पास के लिए, जिसके फॉर्म नवंबर में देखने को मिलेंगे और एज लिमिट है 18 साल से 27 साल। ये सारी लिस्ट मैंने आप सबके लिए मेहनत करके प्रिपेयर की है, काफ़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं। द नेक्स्ट वैकेंसी इज SSC MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, जो आपको देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी तो उसके लिए मैंने डिटेल ऑलरेडी यहाँ पर निकाल रखी है। देखिए MTS के लिए आप सब लोग इंतजार कर रहे हो, आई रियली नो अबाउट इट। इसके फॉर्म बोले तो गए थे कि भाई जुलाई में आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो कभी भी आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। इसके ज़बरदस्त वैकेंसीज है, 10th लेवल होती है, एक रिटर्न एग्जाम होता है, इंटरव्यू कोई होता नहीं। नेक्स्ट वैकेंसी आती है NHB, और NHB में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आ रही है, और ये जो पोस्ट है इसमें ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है। काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। 21 साल से 30 साल इसकी एज कैटेगरी है। अक्टूबर में इसके फॉर्म निकलेंगे। जस्ट सर्च ऑन द गूगल, दैट इज NHB रिक्रूटमेंट 2026। LIC AAO, अगर सैलरी 1 लाख से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है आपको तो LIC AAO की तैयारी करो। कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। 21 साल से 30 साल एज लिमिट होती है। LIC की पोस्टिंग काफ़ी बड़े लेवल पे होती है। ग्रुप B कैटेगरी के ऑफिसर की पोस्ट है, गजेटेड ऑफिसर पोस्ट ही होती है। सैलरी 1 लाख प्लस होती है इन हैंड, ध्यान रखिए। IBPS क्लर्क की अगर बात करें, देश के सभी नेशनलाइज बैंक में वैकेंसीज है। 1 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। एज लिमिट 20 साल से 28 साल है। ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है। प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। काफ़ी ज़बरदस्त पोस्टिंग यहाँ पर रखी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वो आ जाती है आपकी JIPMER, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है JIPMER, इनमें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसीज आनी है। 12वीं पास के लिए होगी ये, 18 साल से 27 साल एज लिमिट होगी। अक्टूबर में इसके फॉर्म देखने को आपको मिल जाएंगे, इसको मत मिस करना। द नेक्स्ट वैकेंसी इज SSC GD, आप सब लोग इंतजार करते हो 10वीं पास वाले बच्चे। इसमें एज लिमिट 18 साल से 23 साल होती है। जितनी हमारी सेना की विंग है, SSB है, ITBP है, BSF है, CRPF है, उन सब में ये जो पोस्ट होती है इसमें कोई भी 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकता है। हवलदार की पोस्ट होती है। दिसंबर में इसके फॉर्म आएंगे, तैयारी स्टार्ट कर देना। फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। NDA के LDC फॉर्म, लोअर डिवीजन क्लर्क के फॉर्म NDA में निकलने वाले हैं सितंबर में। 12वीं पास के लिए ये कैटेगरी काफ़ी अच्छी है। 18 साल से 27 साल एज लिमिट होती है इसकी। DSSB की अगर बात करें, जो दिल्ली का सबॉर्डिनेट बोर्ड है, वेरियस जो डिपार्टमेंट है दिल्ली के, उनमें LDC कलर की भर्ती कर रहा है। इसके फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे अगस्त मंथ में। 12वीं और ग्रेजुएट के लिए होती हैं अलग अलग पोस्ट। 18 साल से 27 साल एज लिमिट है। नाबार्ड बैंक सभी जानते होंगे, जो रूरल ग्रामीण बैंक है हमारा, वो एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। अक्टूबर में इसकी निकलेगी। नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2026। एज लिमिट 21 साल से 30 साल फॉर अनरिजर्व। ये एज लिमिट जो मैंने बताई है सब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल। इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसीज है। नेक्स्ट आ जाती है SSC स्टेनो। जी, SSC स्टेनोग्राफर, जिसमें मैथ्स नहीं आता, एक रिटर्न एग्जाम होता है, एक टाइपिंग टेस्ट होता है, 80 वर्ड्स पर मिनट की शॉर्ट एंड टाइपिंग स्पीड और 25 से 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए होती है। 12वीं पास कोई भी अप्लाई कर सकता है। अक्टूबर में इसके फॉर्म देखने को मिलेंगे। एज लिमिट होगी 18 साल से 30 साल और 18 साल से 28 साल। इसमें 2 होती हैं, मतलब ग्रेड C, ग्रेड B, ग्रेड D, ऐसे। IBPS PO की पोस्ट जो करंटली रनिंग है, आप इसको मतलब देख सकते हैं। NIACL, न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, ये भारत सरकार की कंपनी है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, जिसके फॉर्म अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट में दिख जाएंगे। एज लिमिट 21 साल से 30 साल है। काफ़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। और सेकंड लास्ट वैकेंसी आती है SBI क्लर्क। जी हाँ, 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज अगस्त लास्ट सितंबर में फॉर्म दिखेंगे। 20 साल से 28 साल एज लिमिट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क की पोस्ट रहने वाली है। कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। आपका रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, प्री होगा, मेंस होगा। और लास्ट NVS KVS, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के वेरियस पोस्ट पर फॉर्म आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। उसकी भी तैयारी कर लीजिए। जो टीचर बनना चाहते हैं, क्लर्क की पोस्ट
चाहते हैं सेंट्रल CBSE के अंडर में आने वाले स्कूल्स, तैयारी कर लीजिए। ये थी वो 24 वैकेंसीज जो ज़बरदस्त हैं, आने वाली है इस साल दिसंबर एंड तक। इनमें से कौन सी जॉब आपको पसंद है, किस में आप अप्लाई करना चाहते हो, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।